जब भी लोगों के मन में भय था वह शायद कांग्रेस कभी इस देश से जाएगी नहीं। अब की बार हम किसी के बहकाए हम नहीं आएंगे। जो कुछ गद्दारों ने चौधरी देवलाल आज स्वर्ग में है, उनको जो कलंकित किया है, जिसकी दुकान में माल ही नहीं होगा तो वहाँ खरीदार कहाँ जाएगा। तो जेजेपी में दुकान में माल नहीं है? माल नहीं है। जैसे अभी भी कई लोग ऐसे हैं कि इनेलो और जेजेपी में दोनों अलग होने के बाद कई नेता कांग्रेस पार्टी में अन्य दलों में गए हैं। क्या उन लोगों की वापसी हो सकती है इनेलो में? 100%, 100%। जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 तारीख को फतेहाबाद में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती का कार्यक्रम है। उसको लेके अलग अलग इलाकों से, हरियाणा प्रदेश से लोग वहां पहुंचने के, कई लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कोई यहां से जलसे की शक्ल में जा रहे हैं। अलग अलग तरह से लोग वहां पहुंचेंगे और काफ़ी संख्या में बताया जा रहा है कि वहां पे लोग इकट्ठे होने वाले हैं। जैसे पूरे भारत से अलग अलग नेता, अलग अलग जैसे पार्टियों के नेता भी वहाँ पहुँचेंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे जाट धर्मशाला में यहाँ हैं कुछ साथी, जैसे इंटरनेशनल लोकदल के और जिला प्रधान सतवीर सिसाई जी भी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे जैसे यहाँ से अभी हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना करेंगे, कितने की संख्या में जाएंगे और क्या लगता है कि वहाँ पे तीसरे मोर्चे की जो बात कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है, क्या तीसरे मोर्चे की गठन हो सकती है या नहीं, बात करेंगे। सतवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जननायक स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी के 109वें जन्म दिवस पर सबसे प्रार्थना करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फतेहाबाद पहुँचकर जननायक चौधरी देवलाल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करें। जी, फतेहाबाद की धरती आप लोगों ने चुना है, जैसे कि आपको लगता है कि फतेहाबाद में जो भी जहां जलसा आपको होना है, जैसे इनेलो का पहले जो होता था हज़ारों की, लाखों की तादाद में लोग पहुंचते थे चौधरी देवीलाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में, तो फतेहाबाद की जगह सफिशेंट है? फतेहाबाद की जगह सफिशेंट है और जननायक स्वर्गीय चौधरी देवलाल ने सबसे पहले अपनी कर्मभूमि को फतेहाबाद से ही चुना था और वहीं से पहली बार एमएलए बने थे। और अब की बार उस कर्मभूमि पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। जैसे आप जिला प्रधान हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि तीसरे मोर्चे की गठन होगी। हालांकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व मुख्यमंत्री पहले कई बार कह चुके हैं, क्या इस बार घोषणा हो सकती है तीसरे मोर्चे की? देखो, ये तो बड़े नेताओं का काम है। सबसे पहले भी जब इस देश में इंदिराइज कांग्रेस इंदिरा था, जब भी लोगों के मन में भय था वह शायद कांग्रेस कभी इस देश से जाएगी नहीं, फिर भी जननायक स्वर्गीय चौधरी देवलाल के प्रयासों से सभी विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा करके स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी सीट भी हार गई थी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मैं घोषणा नहीं कर सकता भाई तीसरे मोर्चे का गठन 25 तारीख को ही होगा, लेकिन तीसरे मोर्चे की नींव रखी जाएगी। मकान बनाया जाता है तो उसकी नींव रखी जाती है। उसके बाद भिन्न भिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता विचार विमर्श करके कैसे आज इस देश पर जो संकट है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं, व्यापारियों को, कर्मचारियों को, और बेरोज़गारी की समस्या इतनी भारी है इस प्रदेश में, इस देश में ऐसी कहीं नहीं। इनने बड़े झूठे नारे दिए थे, 2 करोड़ को रोज़गार देंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जमा कराएंगे, जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाए गए, विदेशों में जो धन जमा उसको वापस लाने का काम करेंगे। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का रिहा होने के बाद इंडियन नेशनल का ग्राफ तो इसमें बढ़ा है, किसी में दो राय की बात नहीं है। क्या जो इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर अन्य पार्टियों में गए थे वो नेता भी इस बार शामिल हो सकते हैं इस रैली में? ऐसा है, नेता भी आएंगे और आम कार्यकर्ता भी है, तो सभी इनेलो के ही थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ताऊ देवीलाल जी के सिपाही थे। किसी कारणवश कुछ अच्छे साथी भी उधर चले गए, सब वापस आएंगे, सबका स्वागत है। पार्टी में वही हमारे साथी हैं, आएंगे क्यों ना। जी, जैसे कि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, जैसे अलग अलग अपनी पार्टी की प्रचार आप कर रहे हैं और वहाँ से आप पहुँच रहे हैं। जी सतवीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे सैकड़ों साथी दादरी से, बाडड़ा से, भिवानी दादरी जिले से जो पैदल जत्था चल कर आया है, इनका हम स्वागत करते हैं। और सत्यवान शास्त्री जी जो हमारे हल्का के अध्यक्ष हैं बाडड़ा के, उनके नेतृत्व में जितने युवा साथी आए हैं सबका स्वागत है। और इन से उधम सिंह जी है भाई, और जितने भी साथी आए हैं इनका स्वागत है। और ये प्रचार प्रसार के लिए ताऊ देवलाल की नीतियों का गांव-गांव प्रचार करने के लिए ही आए हैं और उसके बाद रैली में पहुंचने का काम करेंगे और लोगों को ताऊ देवलाल के 109वें जन्म दिवस पर
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने के लिए निमंत्रण देते हुए आ रहे हैं। जी सत्यवान जी, आप ये बताइए, जैसे कि जहाँ से आपने शुरुआत की है वहाँ से लेके लोगों का किस तरह का आपको एक तरह से समर्थन मिल रहा है, और लोग क्या कहते हैं, जैसे कि पैदल यात्रा करके आप रैली तक पहुँचेंगे, रैली स्थल तक? ऐसा है जी, हमने मेरा हल्का बाडड़ा है जी। और मैं इंडियन नेशनल लोकदल का हल्का अध्यक्ष सत्यवान शास्त्री आपका धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी पैदल यात्रा हमने 20 तारीख को हमारे हल्के के अंदर मासे मनसाराम जी और मासे मेहताब जी बहुत ही बड़े शहीद हुए, क्रांतिकारी हुए, उनकी 2 स्टेचू लगी हुई, वहाँ से उनकी मूर्तियों को हमने दूध से और गंगा जल से धो करके, वो इसलिए धोने का काम किया कि जो दुष्यंत चौटाला की जो मम्मी है उसने वहाँ उन महान विभूतियों के आगे, महान मूर्तियों के आगे झूठ बोलने का काम किया, आगे हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, पूरे हमारे हल्के को बेचने का काम किया और झूठा काम किया। इसलिए हमने उन महान विभूतियों को गंगा जल से दूध से धो करके वहाँ से हमने यात्रा की शुभारंभ किया। हमारे साथ में जैसे हम गांव आए हमें इतना उत्साह मिला, लेकिन चौधरी देवीलाल के नाम से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष और चौधरी अभय सिंह चौटाला के संघर्ष को देखते हुए हर आदमी जो खेतों में काम कर रहा था लामनी छोड़ करके रोडों पर आते थे, आशीर्वाद देते थे, तो कहते थे अब की बार चौटाला साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अगर यदि हरियाणा प्रदेश बचाना है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला को ही हरियाणा की बागडोर सौंपने का काम करें। अब की बार हम किसी के बहकाए हम नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ तक जैसे हमारे साथी हम आए हमें कोई महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमें अति प्यार मिला, अति स्नेह मिला जो हम सोच नहीं सकते थे। हम सोचते थे, कहते थे ना कि इनेलो, आज इनेलो वही इनेलो होगी जो 87 के अंदर हुई थी, आज वही लहर होगी। और फतेहाबाद में लाखों की संख्या में जो आज तक हमारी रैली उसका रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला और मुख्य वक्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होंगे। उनको सुनने के लिए हर आदमी के अंदर दिल से प्यार और फतेहाबाद तक जाएंगे और हम गांव तक हम प्रचार चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी उनका प्रचार करते हुए हर गांव से गुजर रहे हैं शहर। जैसे अभय सिंह चौटाला जी से हमारी बात हुई थी, जेजीपी के जो नेता है, जेजीपी को विलय करने की बात ही, वो कहते हैं कि माफ़ी मांग कर, बड़े साहब से माफ़ी मांग कर वो करेंगे तो उसमें सोचा जा सकता है, और इसको लेकर ये बातें बहुत चर्चाएं का विषय बना हुआ है। वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये कहा है कि माफ़ी मांगने का तो अभय सिंह जी से, अजय सिंह उनसे माफ़ी मांगिए तो सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन वो भी कहते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो रैली कर रहे हैं उनके सामने हम रैली नहीं करेंगे। इस तरह की बातें तो आई है, लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में जेजीपी अपने इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो सकती है? ऐसा है जी, जो हमारे वर्कर हैं इंडियन नेशनल लोकदल के ही हमारे सिपाही हैं, वो जो कुछ गद्दारों ने चौधरी देवीलाल आज स्वर्ग में हैं उनको जो कलंकित किया है, आज वो कहते हैं कि हम उनके सामने रैलियां नहीं करेंगे। जिसकी दुकान में माल ही नहीं होगा तो वहाँ खरीदार कहाँ जाएगा? तो जेजीपी में दुकान में माल नहीं है? माल नहीं है। वो जो हमारे वर्कर हमारे साथी हैं वो आ रहे हैं, प्यार प्रेम उन्होंने देख लिया। चौधरी अभय सिंह चौटाला सच्चा आदमी है, मर्द है, संघर्षशील है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब का 88 साल की उम्र में जो संघर्ष है लोगों को पता लग गया। वो न्यू कहते हैं काट की हंडी एक बार चढ़ती है, तो अब वो कहते हैं वो तो न्यू कह देंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आगे तुम यहाँ से और सालासर तक गुडाढ़ी चलो तो वो भी चलेंगे। उनकी दुकान में मार लिए पत्रकार, काट की हंडी तो बना ली, उसमें आग लगाने का काम कौन कर रहा है? अजय नाम मत लिवाओ। हमारी पैदल यात्रा चौधरी देवीलाल के 109वें जन्मदिन पर जा रहे हैं। कुछ गद्दार लोग थे जिन्होंने इस हालात में जो पैदा कर दिए, नहीं तो हमारा राज अवतार और आम आदमी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जो वर्कर हैं ना वो बड़े दुखी हुए, जो 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, विपक्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस से लड़ी और बीजेपी बेउदी सरकार से लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन वहाँ की जो रैली होगी 25 तारीख की, उसमें क्या मानते हैं आप, किस तरह की घोषणा होगी और कितनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं इस रैली में? ऐसा है जी, हमने ये कहा है पत्रकार महोदय कि हमारी जो रैलियाँ आज तक चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे हुई है ना, उन सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी फतेहाबाद रैली 109वां जन्मदिन चौधरी देवीलाल के। सर आप क्या कहेंगे रैली को लेकर, किस तरह का आप वो रखते हैं विचार कि हाँ कैसी रैली होने वाली है? देखो जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे इस प्रोग्राम में जो सत्यवान शास्त्री जी के नेतृत्व में पैदल जत्था बाडड़ा से चल के फतेहाबाद रैली तक जाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रैली की बात है, रैली रिकॉर्ड तोड़ होगी। लाखों की संख्या में इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के को सुनेंगे। जी अभी हम बात करेंगे, आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे रैली को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है?
हरियाणा प्रदेश में जितनी भी बड़ी रैली आज तक हुई है, जो भी रिकॉर्ड बनाया है, इंडियन नेशनल लोकदल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, चौधरी देवीलाल जी की टीम ने ही बनाया है और वो स्वयं अपना रिकॉर्ड हमेशा तोड़ती आई है। और इस बार की रैली ऐतिहासिक होगी और हरियाणा की राजनीतिक में एक नई मिसाल पैदा करेगी और 25 सितंबर को फतेहाबाद से एक नई लहर हरियाणा में चलेगी और जो ये भ्रष्टाचारी जो सरकार है भाजपा जजपा गठबंधन, इसको उखाड़कर 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश के जनमानस ये आस ही नहीं एक मजबूती से ये दावा करेगा कि आने वाली 2024 में सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की होगी, जिसके मुखिया चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होंगे। जितेंद्र जी, आप बताइए कह रहे कि लहर होगी 25 तारीख की जो रैली हो उससे लहर उठेगा, तो आने वाले समय में आदमपुर में उपचुनाव है, क्या उसमें असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा जी। और लहर का तो आप देख सकते हैं, जैसे सत्यवान जी ने जो पैदल यात्रा शुरू की है, इन्होंने आके बताया और हमने भी आप जैसे चैनलों के माध्यम से देखा है कि लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। और जहाँ तक रैली की बात है तो जैसे अभी सैनी साहब ने बताया कि हर बार नया आयाम स्थापित करती है, तो मेरा तो मानना ये है कि अब की बार जो लोगों का जोश है ये विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दे अब की बार की रैली। युवाओं को लेकर जैसे किस तरह का जोश है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लेकर? युवाओं का बड़ा भारी जोश खरोश है भाई कर्ण चौटाला जी के नेतृत्व में, चौधरी अभय सिंह जी के नेतृत्व में और अर्जुन भाई साहब के ISO की टीम बड़ी भारी काम कर रही है। कर्ण चौटाला जी युवाओं को विशेष ऊर्जा दे रहे हैं। कर्ण चौटाला को आज युवा हृदय सम्राट मानते हैं और युवा 25 सितंबर 109वें जन्मदिन पे, चौधरी देवीलाल के 109वें जन्मदिन पे फतेहाबाद में बड़े बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है फतेहाबाद में। चौधरी देवीलाल ने 1989 में सारे विपक्ष को इकट्ठा किया था। चौधरी देवीलाल ने 1989 में सारे विपक्ष को इकट्ठा किया था। वही काम उनके राजनीतिक वारिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो काम दोबारा दोहराने जा रहे हैं वही उसी को। और चौधरी देवीलाल ने अपना राजनीतिक वारिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुहिम में घोषित किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपना राजनीतिक वारिस चौधरी अभय सिंह चौटाला को फतेहाबाद में घोषित करने का काम करेंगे। तो ये 25 तारीख को होने जाएगा ये कार्यक्रम 25 तारीख को होने जा रहा है। असली राजनीतिक वारिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, चौधरी देवीलाल जी का, अभय सिंह चौटाला असली राजनीतिक वारिस चौधरी अभय सिंह चौटाला है। जैसे कि आपने देखा एक खबर निकल के यहाँ पे आ रही है 25 तारीख को जो फतेहाबाद में रैली होगी, वहाँ पर एक तरह से राजनीतिक वारिस अगर घोषणा होने की बात करें तो फतेहाबाद में होगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अभय सिंह जी के ऊपर हाथ रखेंगे और वहाँ से ये कहा जाएगा इंडियन नेशनल लोकदल के आने वाले समय में भविष्य के लिए अभय सिंह चौटाला, इस तरह की बात युवा नेता है ये बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि युवाओं की संख्या, जैसे आपने कहा कि काफ़ी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे, जब ये घोषणा होने के बाद अगर अभय सिंह जी के ऊपर ओम प्रकाश चौटाला जी कहेंगे कि आगे राजनीतिक वारिस ये है और इंडियन नेशनल लोकदल के आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो लोगों में जो इंडियन नेशनल लोग को देखकर, मतलब उनके जैसे कि पुराने साथी हैं, पुराने लोग इनेलो से जुड़े हुए थे, कई लोग ना वंचित है पार्टी को लेकर, दोनों होने के बाद ना वो कहाँ जाएं, कौन सी पार्टी में, JJP में जाएं, इनेलो में जाएं, तो उन लोगों का वो क्या रहेगा दिल में कि हाँ इनेलो में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या सोचेंगे लोग अगर इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला के ऊपर हाथ धरा जाएगा? तो असली जो चौधरी देवीलाल जी को मानने वाले हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले हैं, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सच्चे सिपाही रहे हैं। पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो सभी के सभी JJP में जो चले गए थे भूल वन से, वो सभी वापस फतेहाबाद की रैली में आने का काम करेंगे और राजनीतिक वारिस के रूप में आगे नीतियों चौधरी देवीलाल की बढ़ाने का अगर कोई काम करेगा चौधरी अभय सिंह चौटाला होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे अभी भी कई लोग ऐसे हैं कि इनेलो और JJP में दोनों अलग होने के बाद कई नेता कांग्रेस पार्टी में अन्य दलों में गए हैं, क्या उन लोगों की वापसी हो सकती है इनेलो में? 100% 100% सभी कार्यकर्ता, युवा साथी सभी वापसी करेंगे। फतेहाबाद रैली के बाद भी फतेहाबाद रैली में तो 98% 100% आदमी वापस आने का काम करेंगे। कुछ लोग बच जाएंगे जो चापलूस किस्म के थे, चाटुकार थे, स्वार्थी थे, स्वार्थ के वशीभूत होकर चले गए थे, वही बचेंगे, बाकी कुछ नहीं बचेगा। बाकी सभी कार्यकर्ता वापस आ जाएंगे। आप बताइए, आप भी साथ में हैं, आपने अभी तक का यहाँ दौरा किया है, वहाँ से लेकर अभी हिसार पहुँचे, हिसार से आप लोग फतेहाबाद जाएंगे, कैसा लग रहा लोगों को देखकर? क्या लगता है कि फतेहाबाद की रैली में कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे? देखिए, हमारे हल्का प्रधान सत्यवान शास्त्री जी ने जो पूरे हरियाणा में इस पैदल यात्रा के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया है। हम यात्रा के संयोजक के तौर पर मैं उधम सिंह आर्य और सह संयोजक भाई सोनू मोड़ी, हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन श्रीमान जी जो देखने में आ रहा है कि युवा का जो बदलाव है, इसी युवा ने 2014 में बदलाव किया था।
कुछ लोगों ने झूठ बोले, बड़े बड़े वादे दिए थे, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिछले 3 साल का डाटा उठाओ, 2 करोड़ रोजगार छीन लिए गए। तो युवा कहीं ना कहीं आक्रोशित है, और जहाँ पर युवा जुड़ जाता है बदलाव निश्चित होता है, क्रांति आएगी, युवा के दम पर आएगी, प्रदेश में देश में बिल्कुल बदलाव होगा 100%। कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला के ऊपर आके राजनीतिक बारिश की घोषणा वहाँ से हो सकती है। उसके बाद किस तरह की लहर आने वाली है इंडियन लोकदल में? इंडियन नेशनल की वही पुरानी वाली लहर अब दोबारा 87 वाली लहर देखने को मिल रही है। मिलेगी या मिल रही है? मिल रही है। गांव में बहुत बढ़िया रुझान है इनेलो का, सारे गांव में स्वागत किया है हमारा अच्छी तरह से। और यहाँ भी मेरे बहुत पुराने जो इनेलो पार्टी के साथी थे वो यहाँ पहुँचे हमें आशीर्वाद देने के लिए। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी के रिहा होने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, कितना मानते हैं आप ग्राफ में वो चढ़ा हुआ है? बहुत ज़्यादा ग्राफ बढ़ा है जी इंडियन नेशनल। 25 तारीख को जो फतेहाबाद में रैली होनी है उसको लेके जो इनेलो के जो जितने भी कार्यकर्ता है, नेता उत्साह में हैं, क्योंकि कहते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने फतेहाबाद से शुरुआत की थी अपनी राजनीति की, और वहीं पर ये रैली का आयोजन हो रहा है और वहाँ पे काफ़ी लाखों की तादाद में संख्या में लोग पहुँचेंगे। और वहीं तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है, सतवीर जी ने कहा कि तो बड़े नेता बता सकते हैं क्या होगा, लेकिन जो अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग प्रांत से जो बड़े नेता आएंगे वहाँ पर विचार विमर्श भी होगा। हो भी सकता है कि तीसरे मोर्चे का वहाँ से एक तरह से गठन और वहाँ से अनाउंसमेंट हो, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ अगर बात करें पैदल यात्रा की बात करें, इनेलो के जितने भी नेता हैं उनमें उत्साह है, पैदल यात्रा के माध्यम से फतेहाबाद पहुंचने का कार्य कर रहे हैं।